लागल जनकपुर में मेला देखला मोरा मनमा करेला। जनकपुर में मेला देखे मोरा मनमा करेला। मनमा करेला सखी दियरा करेला। मनमा करेला सखी दियरा करेला। मनमा करेला सखी दियरा करेला। मनमा तोरे प्रधन सा झरे न देखला मोरा मनमा करेला। तोरे श्याम रामचंद्र की। आप जो भी आदमी हैं जठरे शयनम कि माने बार बार धरती पर आने के उद्देश्य क्या है, किस लिए हम आते हैं? इसलिए आते हैं हम अपना कर्म फल भोगने के लिए आते हैं। हे मेरे माता बहन, अगर हम हमारा पास कर्म फल भोगने के लिए न रहे कर्म, तो हम इस धरती पर नहीं आएंगे। हम कहा जाएंगे, हम अपना सरकार के चरण में रहेंगे, वहीं पर सेवा करेंगे। हे भगवान झांकी यहाँ के लहरदार, वहीं पर न रहते ये सब गाते। लागल दिल हमारो बाना, हे भगवान झांकी यहाँ के लहरदार, लागल दिल हमारो बाना। हे भगवान झांकी यहाँ के लहरदार, लागल दिल हमारो बाना। हे भगवान यहाँ के लहरदार, लागल दिल। हे सुंदर मंदिर एक बनवाए में, वही ठाकुर के बैठाए में। हे सुंदर मंदिर है बनवाए में, वही में भगवान के पधराए में। वही में ठाकुर के बैठाए है, वही में भगवान के बैठाए है। पूजा करेला पूजेरी तैयार बा, लागल दिल हमार बाना। हे पूजा करेला हे भगवान झांकिया हके लहरदार, लागल दिल हमार बाना। हे वही में चंपा है चमेली, वही में देना है हजारी। वही में चंपा है चमेली, वही में देना है हजारी। वही में देना है हजारी। मोरई सिया सुकमारी, माला गुथेला मलनिया कैयारवा, लागल दिल हमार बाना। हे माला गुथेला
हाँ बरसेला सावन के बदरिया भोला आए चुवेला पलानिया बरसेला सावन के बदरिया भोला चुवेला है वही मेरा माए रघुराई पीछे लक्ष्मण छोटा भाई वही मेरा माँ रघुराई वही में रामाए रघुराई पीछे लक्ष्मण छोटा भाई है वही में छोटा भारत भाई है वही में छोटा शत्रुघ्न भाई है वही में पूजा पूजेगी तैयार लागल दिल हमार बाना भगवान झाकिया लहर दारुआ लागल दिल मारुआ बोलो श्याम रामचंद्र की कि हमारा कर्म जो है वो अच्छा नहीं है, इसीलिए हम बार बार धरती पाते हैं। अच्छा तो क्यों कर्म अच्छा नहीं है? परमात्मा के प्राप्ति हम ये कर्म से होता है, तो हम कर्म क्यों नहीं अच्छा? इसलिए कि हम शरणागति किसका है? हम शरणागति किसका है? जिसका शरणागति में रहेंगे तो वही हमारा कर्म सिखाएंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की। हम जैसे गुरुदेव के शरण में जाते हैं, बंद हो गुरु पद आप पद्म परागा असुरज सुभाष सरस अनुरागा। हम किसका पैर पर गिरते हैं? हम किसका शरणागति होते हैं? तो यहाँ शरणागति की बड़ी बात है भाई। अच्छा छुद्र नदी भरी चलही तोराए, छुद्र नदी भरी छुद्र नदी भरी चलही तोराए, छुद्र नदी जस त्योर उदन खलई तराई, जस त्योर उदन खलई तराई। हमारा मार्ग तो वही माने बताएगा जो संत गुरु है। तो संत गुरु के हम पास जाते हैं तो कौन संत के पास जाते हैं? वो संत हमारा क्या माने मार्गदर्शन करेगा, क्या सिखाएगा? बाबा खाकी बाबा, उनका शरीर छोड़ा हुआ 100 बरस हुआ। उनका चेला था रामदास, खाकी बाबा के चेला रामदास जी महाराज। तो रामदास जी के जब विरक्त दीक्षा दिए तो कहा कि बेटा जाओ भजन करो, अब मेरा मंदिर में नहीं जाओ, हमारा यहाँ चेला है, जाओ आप भ्रमण करो अपना, हाँ आप भजन करो। उसका कह दिया भजन करे के, लेकिन रामदास वो चला गया कहाँ? हरिद्वार। वहां उसका शरीर माने वहां पर रहा मंदिर में संत के शरीर छूट गया तो वहां के महंती हो गया, इसका बड़ा गाड़ी हो गया, जड़ी बूटी देने लगा और जय जयकार होने लगा, बढ़िया गाड़ी खरीद लिया। माने हल्का मंदिर था लेकिन अपना माने जड़ी बूटी से कमाई से, जड़ी बूटी की कमाई से गाड़ी खरीद लिया, जे चाय से बना लिया। हाँ नया गाड़ी था, गाड़ी लेकर के तो वही समय में कम गाड़ी था लेकिन अब उसका, हाँ वही समय में गाड़ी जब 50-60 हजार में, 50-60 हजार बुझी 50-60 लाख मानिए गाड़ी खरीदा। तो वही गाड़ी से लेके गुरु जी के आश्रम में गया कि गुरु जी के दर्शन कर लेते हैं। आप कुछ रुपया गड्डी उड्डी लेकर के खाकी बाबा थे, एक झोपड़ी में रह करके सीताराम सीताराम कर रहे थे। कभी माने अपना वो मंदिर में नहीं गए, माने मंदिर में नहीं गए, झोपड़ी में रहे खाकी बाबा जब तक धरती पर रहे। तब शीश जाकर के गाड़ी लगाया, नया गाड़ी ले गाड़ी लगाया और गड्डी लेके गुरुजी के शरण में चरण में रखा।
प्रणाम कर लिया। आ गुरु जी खाकी बाबा ब्रह्महल थूना पर चैला चैला अपन जोड़े हुए है, अब बैठे हुए, नगौटी पहना हुआ, असम लगाया हुआ, संसार से तो कोई माने मतलब नहीं। तो जब ये प्रणाम किया, गड्डी आगे रखा। हाँ, तो गड्डी 2-3 लाख के था, बाबा ने वो गड्डी लेके वही धुना में रख दिया। गड्डी लेके धुना में रख लिया। आज जब गाड़ी से उतरा, सब मुजा उजा लगा, सब चीज देख रहा, खूब माने पहले कपड़ा उपड़ा, हाँ, सीधे चैला खींच लिया और वही चैला से ढलैया करने लगा। मारते मारते चमड़ा बुझिए छील दिया, उसका बेहोश कर दिया। कहा कि तू ये हमारा गाड़ी दिखाने आए हैं? अरे तुमको हम कहे कि अगर आना है महल में ये गाड़ी लेकर नहीं, तो अगर ठाकुर जी के लेके मेरा साथ रहते तो आज तुम्हारा अब हृदय से लगा देते। तू आज हमारा ये गड्डी लेकर के दिखाने का, आप गड्डी कभी नहीं देखे हैं, ये गाड़ी तू दिखा कभी गाड़ी नहीं, इसका मतलब तू दिखाया है। चैला से मारा बेहोश हो गया। तब माने उठ के बैठा, कहा गुरु जी क्या किया? हाँ, जो हमने गलती किया है उसका फल तब मिलिए गया है। गुरु जी, जो हम गलती किए उसको फल तो आप दे दिए है, लेकिन आप हम गलती किया, आप आपको आदेश किया है। तो आदेश अब यही है कि माने तू सब चीज के त्याग करके जंगल में जाओ, राम राम परमात्मा के भजन करो, यही कांचन कमरी से संपत्ति से अलग रहो। इतना कह करके महाराज जी वो संत सारा चीज त्याग करके अब बाबा अपना हाथ से नगौटी दिया, वही भभूत लेकर के राख में लपेट के और वहीं से सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे गुरु यही विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, यही विधि राखे गुरु। तो इसीलिए आप जो शरण में गए हैं, तो किसका शरण में गए हैं? यहाँ बड़ा बढ़िया यहाँ दिए हैं, बड़ा बढ़िया। हम जिसका शरण में जाते हैं तो वो हमारा क्या मार्ग देता है? गुरुदेव के शरण में तो क्या मार्ग देता है, क्या सिखाता है? क्या आप नहीं जानते कि हमको गुरु जी क्या? हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ सुनिए, अर्जुन जब शरण में गए कृष्ण भगवान के कि हे परमात्मा, हाँ आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, तो शंकर माने ठाकुर जी ने क्या कहते हैं? ये मुक्त परंपरा प्रप्तिम मम राजा ऋषि विदुहु, कि तुम परंपरा प्राप्ति है उसका मार्ग में जाओ। परंपरा प्राप्ति, परंपरा प्राप्ति का मतलब तुम्हारा कुल में कौन पूछता आया है? सुनिए ध्यान से, अभी तो माने पर तुम्हारा कुल में कौन किसका पूजा माने पूजा हो रहा है? अभी सब जानता है कि राम ही सबका इष्ट है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वैसे नहीं, यहाँ प्रमाण के साथ हम एक बात बता रहे हैं। यहाँ इष्ट किसका है? आदमी किसका शरण में जाता है? कौन गुरु जी के शरण में जाता है? देखिए, हम कोई गुरु जी का शिकायत न करते हैं। गुरु जी के जब गुरु जी के शरण में जाते हैं, वो गुरु जी के माध्यम है कि हमारा कुल में परंपरा प्राप्ति कौन आया है। अगर यदि आप अपना कुल में कोई भी गुरुदेव आजाधुन दीक्षा दे देते हैं अपना मन से कि तू हमारा भजन करो, तो ये उसका परंपरा प्राप्ति नहीं। वो मतलब क्या है? उसका कुल के तिरस्कार है। अरे गुरु के पूछो कि तुम्हारा कुल में कौन है, तुम परंपरा से तुम जाति कौन है, हाँ तुम कौन वर्ण में आते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा जो पहले हमारे घर में पूजाया किसका था। अब ये बात नहीं है कि हम दोसर हमारा कुल में ये केवल घर में पत्नी पूज रहे हैं और भगवान के, और उसका पति पूज रहे हैं और भगवान के। पत्नी है से माला जप रहा है, सीताराम, आप पति है से आंख बंद करके देख रहा है। नहीं, हम तुम्हारा भगवान के नहीं मानते, न माला के मानते हैं, न वही राम के मानते हैं। हमारा गुरुदेव कहा कि आंख बंद कर करके प्रकाश के देखो। बोलो श्याम रामचंद्र की। ये क्यों घर में यहाँ दिए है कि माने परंपरा के प्राप्ति सनातन धर्म में माने कौन आया है? हमारा सनातन धर्म में क्या है उसका यहाँ देखिए, यहाँ दिए हैं इष्ट देव मम बालक रामा, इष्ट देव मम इष्ट देव मम बालक रामा, इष्ट
सीता देव मम बालक आशोभा बसुव कोई सत कामा शोभा बसुव कोई सत कामा। बोलो श्याम रामचंद्र की। ये सनातन जो धर्म है ये राम ही सनातन धर्म है और यही हमारा परंपरा। हे अर्जुन, ये तुम्हारा परंपरा प्राप्ति वो आ रहा है, वो है सनातन धर्म। हम लोग सनातन धर्म छोड़ करके वही राम के छोड़ के वही कृष्ण के छोड़ के न जाने कौन कौन पंथाई में चले जाते हैं। उसी लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि माने बहु पंथ ग्रंथ से लुप्त होई सतग्रंथ। ये क्यों घर में अलग अलग पूजा है, अलग अलग इष्ट देव के है, कोई घर कैसे चलेगा। और यहाँ इष्ट देव माने अपना उस गुरु जी के पास में जाओ कि परम हमारा इष्ट में राम है। अच्छा ये बताइए कि राम केकरा इष्ट में नहीं है, राम किसका माने कुल में नहीं है, ऐसे तो बताइए। लेकिन हम लोग नहीं, हमारा अलग पंथाई है, ये हम कोई अलग पंथाई बना लिए। ये सब ये धन धन जो सतगुरु है ये 250 वर्ष से है। कबीर दास तो संत है, उसका तो सब मानता है संत। अब कोई भगवान माने, हम सब जानते हैं कि अभी हमारा सरस्वती भगवान ने क्या कहा है कि हमारे कबीर दास प्रहलाद है। हाँ, ये सब अलग अलग पंथाई है, लेकिन असल जो पंथाई है वो क्या है, हमारा सनातना। वो सनातन में 5 गो देवता है। हमारा इष्ट देव में क्या आता है सुनिए, लाखे किसी के आंख दबाइए चाहे। हाँ, विनोद भगवान जन्म हुआ है कि नहीं, विनोद भगवान एक माता जी है, एक माता जी माने कह रही थी आए हुए हैं जी हमको बेटा पुतो ऐसे कहते हैं, रोने लगी। विनोद भगवान ने बड़ा अच्छा कहा कि कितना रोइए, कोई आंख दबाइए, कान दबाइए, आप ध्यान में बैठिए। जब तक राम राम नहीं जपेगा तो राम नाम एक अंक है। विनोद भगवान को बोली राम राम एक अंक है, सब साधन है सुन। अंक गई कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गो। राम के अगर छोड़ दिया तो कितना साधन में चले जाओ। जो राम छूट गया तो यही बार बार ये जो कहता है पुनरपि जननम। हम किसका शरण में जाते हैं, कौन गुरुदेव के शरण में जाते हैं? वो हमारा इष्ट में पुजा रहा है कोई और, हमारा गुरुदेव दे रहा है दीक्षा कोई और के। भैया तू नहीं जानते कि तुम्हारा कुल में सनातन धर्म से राम आया, राम के छोड़ करके आज सब चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो। ये कैसे कल्याण होगा? हमारा ये भगवान है, क्या ये सीताराम जपते हैं कि नहीं जपते हैं? परमात्मा राम धुन में रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर हमको जाना है वो बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री। एक माता जी उसका क्या हुआ, ठाकुर जी के कृपा से अपना पति के कारण उसका पति भगता तो भोरे भोरे सब कोई जगह भूत लागे किसी तो आ जाए। हाँ, तो मैंने कहा बैठो बैठ जाए और बढ़ने के खर लेके से निकाल करके छू आकाश माने बांधू, पताल बांधू, 7 समुद्र बांधू, धरती बांधू, हाँ पर्वत बांधू, 7 समुद्र बांधू आता छू। हाँ, फिर कहा कि मैंने आकाश बांधू, पताल बांधू, 7 समुद्र बांधू, धरती बांधू, पूरा चारों दिशा बांधू छू। वो देखो माना पति ने कहा कि माने ये तो भलिए तो भलाई के काम करते हैं, अच्छा वाली बात है, लेकिन बारिश का समय आ रहा है, घर छाड़ने दीजिए, घर छाड़ा जाएगा तो ठीक रहेगा। इसका यही से छुट्टी न रहे। हाँ, एक दिन रात में बारिश हो गया, अब इसका घर तो छवार था नहीं, आपने कोठा हो गया। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो उनका माने जब वर्षा हुआ तो पूरा घर के सामान भीज गया। आज सुबह तब मैं आ गया वही भूत वाली तक झाड़ दीजिए। अब वो माने वो कहा कि छू आकाश बांधू, पताल बांधू, इसका पता नहीं जितना घर में सामान भेजा था तो ले लेके बाहर निकाल कर उधर में सुखा दे। ऐसे नजर करके देखे कथी तक बड़े पड़ता है, हम देख रहे हैं ये क्या पड़ता है। तक छू होगा बिठा के आकाश बांधू, पताल बांधू, 7 समुद्र बांधू। उनका पत्नी बढ़नी देखे काले चुप घर तो अच्छा है मेरे कोई तो आकाश बांध दिया, पताल बांधे, 7 समुद्र का बांधे। हाँ, ये घर में पानी हम निकाल चाहिए छू छू कर रहा है, ये 8 समुद्र के बांध रहा है। बोलो श्याम रामचंद्र की। मतलब समझ यही कारण हम लोग का है। ओम कहम भव अपना
असत हरि भजू जगत भई सपना। तो यहाँ जो बताए हैं ठाकुर जी की कृपा से, आप जिस कुल के, देखिए आप जिस कुल में जन्म लिए हैं, जिस सनातन धर्म में लिए हैं, तो यह शास्त्र जो बताते हैं कि आप अपने कुल के ही माने, आप अपने कुल में, आप कुल में यहाँ कितना है, बोलो श्याम रामचंद्र की, कुल में कितना है, हमारा 5 देवता है हमारा सनातन धर्म में, पांचों के किसी का पकड़ लीजिए, लेकिन याद रहे ये पांचों के छोड़ के अगर अलग कोई पंथा ये नहीं है। हमारा रामायण रुपया से मिल नहीं रहा है, रुपया बढ़ने जा रहा। अब वो देखते हैं रामपाल जो है अभी जेल में है बेचारा, अब उसका अनाधून माने फ्री में जितना किताब लीजिए फ्री में बता रहा है, आस पास मिसरी फ्री में दे रहा है, आस पास मिसरी सब एक भाव बिताए, अरे गली गली में को रस घूमे बैठले मदरा बिकाए। बोलो श्याम रामचंद्र की। माने रामायण खोजने से ना, अब वो मंगनिया आते कतक माने वो रामपाल के अनाधून बांट रहा है, आग लगा दिया है पकड़ के उनका इतना बड़ा किताब सब बांट रहा था, हाँ कि राम के नहीं पूजो तो तड़के में आग लगा दिया है, कहा राम के नहीं पूजो वो मेरा सनातन धर्म है। आई तू नया जे अभी जेल में हवा खा रहा है, अब उसको तो उसका बहुत मुकदमा है। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो इसीलिए महाराज जी सोचने वाली बात है, यहां जो बताए हैं माने कि अपना इष्ट के पास जाओ, जो अपना गुरु, वही गुरुदेव के पास जाओ जो मेरे परंपरा के जागृत करे, जे हमरा जगावे मेरा कुल में कौन है, ये नहीं कि वो अपना और जहां मर्जी है तहां खींच ले। अच्छा अब देखिए शरणागति किसका, हम कौन गुरु के पास शरणागति जाए। अच्छा यहां दिए हैं विभीषण, राम जी ने पूछा कि ये समुद्र के पार करना है सब बानर, तो समुद्र के पार करना है तो कैसे पार करे, कोई उपाय हो जाए, माने कोई उपाय तो होना चाहिए। तो कहा यदि भविष्य जी का सरकारी एक उपाय है समुद्र पार करना। समुद्र का मतलब क्या पार करना, ये समुद्र, ये संसार ही समुद्र, इसका पार करना। तो इसका माने यहाँ भविष्य जी संत है, गुरु है, तो भविष्य जी ने क्या कहता है, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु कहे हूं विचार बहोरी, आपका कुल गुरु के शरण में जाइए। अच्छा राम जी के कहा कि आप अपना कुल गुरु के जाइए, मेरे शरण में जाइए, तो यहाँ लक्ष्मण जी के मन में बड़ा अच्छा हुआ कि शरण में, किसका शरण में, हमारा पार कहाँ लगेगा। वहां से सुनिए राम जी की कथा से सुंदरकांड में, सुंदरकांड उठाए हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय। सुंदरकांड में तो राम जी ने कहा, तो राम जी ने कहा कि ठीक है, माने हम कुल गुरु के शरण में जाते हैं। भविष्य तो बता दिया कि आप अपना कुल गुरु के शरण में जाइए। तो गुरुदेव का मतलब क्या है, कोई शिष्य आवे तो पहले उनका जाति पूछो, उसको जाति क्या है, उसको कास्ट क्या है, वही अनुसार से सनातन धर्म में उसको लाओ कि इसका या 5 गो देवता होगा। अब 5 हम लोग मंत्र देते ही 5 गो। एक आदमी गए थे, कोई विद्यार्थी है, वो लाने के लिए, तो वो हमारा बताया कि गुरुदेव जी माने हम जो उसका मंत्र दिए है ना, तो उसका मंत्र मोबाइले में है। हाँ तो कहा गुरु जी ये मंत्र तो मैंने मोबाइले में मेरा है, हम कहिए इसलिए ये मंत्र है, एक मंत्र है, वो अधूरा माना जाएगा। हाँ ऊपर से हम 4 मंत्र डाले हैं, यही सनातन धर्म की पहचान है। हाँ तो या आप तो जब मंत्र जप कर रहे हैं वैसा ही आप सनातन धर्म में है, आपका इष्ट ऐसा ही आ रहा है, हम लोग सनातन है। तो ये बात नहीं है, सीधे गुरु जी के पास जाएगा तो यो सीधे नीचा आप पहना देगा, अब वो अपन मंत्र क्या देगा ठाकुर जी जाने। इसलिए यहाँ भविष्य ने राम के कहा कि अगर सागर पार करना चाहते हैं सबके साथ लेकर के, सब माने परिवार, हमारा पूरा परिवार को जाना है, तो गुरु जी के शरण में। अभी गुरु कौन है, भविष्य। भविष्य जी से पूछा, भविष्य जी ने कहा कि आप अपना कुल गुरु के पास जाइए। तो इस सरकार कहा ठीक है। तो ठाकुर जी कहाँ चला गया, वो समुद्र के शरण में चला गया, समुद्र से के शरण में। अब उपासना करना चाहिए अपना गुरुदेव के, तो उपासना किसका करने लगे मालूम है, वो समुद्र के। अब यहाँ लक्ष्मण जी के मन में बड़ा अच्छा हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम बताने वाला थे, भविष्य जी भी संत है, गुरु है। हाँ संत सब गुरुदेव है, लिखा हुआ ना, नाभाजी कहता है संत सब गुरुदेव है, जितना संत है सब गुरुदेव है। तो ठीक है बताइए दिया है। तब राम जी जब ये राम जी ने गए
ये रखो, ऐसे समझ में आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ठाकुर जी की कृपा से माने राम जी चले गए, कहा कि हमको लगा दो, तो लगा दिया आसन, घास फूस के। वो आसन थोड़ी था, सरकार तो बनवासी थे, घास फूस के लगा दिया और सरकार बैठ गई है। तब माने जब बैठा तब किसका उपासना करने लगा? समुद्र के मंत्र जपने का। तो जब ये समुद्र के मंत्र जपा तो यहाँ कहते हैं मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, मंत्र नय मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, मंत्र नय लक्ष्मण मन। लखन लाल के अचान लागा, लखन लाल के आचन लागा। माने जब समुद्र जी के मंत्र जो जपने लगा तो मंत्र नहीं लक्ष्मण मन, लक्ष्मण जी का अच्छा नहीं लगा, कहा कि मर। माने भविष्य जी ने कहा है कि आप अपना कुल गुरु के नाम जपिए, तब ये मार्ग। राम जी चला गया किसका शरण में? ये समुद्र के शरण में, तो ये इसका मार्ग देगा। लक्ष्मण के अच्छा नहीं लगा, लेकिन कहा कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब ये गुरु जी तैयारी है और जबरदस्ती हम कहा गुरु बनने। बोलो वृंदावन में यही लाल की। जगह अभी जबरदस्ती कोई कंठी देने के लिए तैयारी हो कि आ जाओ, तो वो गुरु जी शांत है बैठा हुआ कारण ने। हनुमान जी ने गए उसका शरण में, हनुमान जी ने कहा कि पानी पियम, कहा कि चेला बन जाओ, कहा कि गजब है, अब आए पानी मांग नहीं कहता चेला बन जाओ। बोलो वृंदावन यही लाल की। कहा कि प्यास लगा है, हनुमान जी ने कहा प्यास लगा है, तो कमंडल दे दिया। कहा कमंडल? कहा कि हाँ। कहा कमंडल तो गुरुदेव माने चेला के दिया जाता है, जो माने बात माने मुंडन करता है, विरक्त के शिक्षा देता है, तो उसका कमंडल के चेला के कमंडल दिया जाता है। आप तो वही तो हम बनाने वाला है, हाँ वही तो हम बनाने वाला मंत्र देते हैं। कहा कि हम मंत्र पहले बाद में लेंगे, हम पहले गुरु दक्षिणा तुम्हारा दे देंगे। तो इसी प्रकार से लक्ष्मण के ये बात अच्छा नहीं लगा कि माने लक्ष्मण भविष्य ने कहा कि अपना कुल गुरु के शरण में जाइए, लेकिन ये राम जी अपना कुल गुरु के। अच्छा, राम जी के शरण बने कुल गुरु कौन है? बोलो श्याम रामचंद्र की। यहाँ राम जी के है कुल गुरु, माने उनका सूरज भगवान। उनका कुल गुरु कौन है? सूरज भगवान। सूरज भगवान के शरण में भविष्य जी ने कहा जाने के लिए। अच्छा, तब जब ये शरण में गया तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप किसका माला जप रहे हैं, कौन मंत्र जप रहे हैं? ये मंत्र अपना इष्ट के नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा जे आप मंत्र जप रहे हैं वो मंत्र मेरा इष्ट के नहीं है। तब कहा चिंता नहीं करो। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, आये सहु करम धरहु मन धीरा। तू चुपचाप रहो, हमारा इष्ट के मंत्र न है, माने हम अपना इष्ट ही के मंत्र जपेंगे। ऐसा हूं कर्म, तू कहता ना अपना इष्ट का मंत्र न है, तो ऐसा हूं कर्म अपना इष्ट का मंत्र जप। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं संसार के। अच्छा, राम जी के कितना दिन? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, भर दिन, 2 दिन नहीं 3 दिन तक ले बिना अन्न जल के माने बैठे रह गया। आप समुद्र प्रकट नहीं हुआ, क्यों? माने उसका कुल था ही नहीं, वो कुल के मंत्र ही नहीं था, वो अपना परंपरा के मंत्र ही नहीं था। यही बात ने अर्जुन के कहा कि अर्जुन अपना परंपरा के नाम जपो। अब परंपरा छोड़ करके बोलो श्याम रामचंद्र की। दूसरा के शरण में जाना तो ये 3 दिन नहीं, ये आंख कान दबाते या बैठते रहो, उम्र तक ले बीत जाएगा। लेकिन ये पुनरपि जन्म, ये मरण जो है ये नहीं चक्र चलेगा, ये छूटने वाला नहीं है। ये जब छूटेगा, लक्ष्मण राम जी ने कहता है कि लक्ष्मण हम 3 दिन तक तपस्या कर रहे हैं, समुद्र नहीं प्रकट हुआ, क्यों? कि हमारा कुल गुरु हम छोड़ करके इसका माला जप रहे हैं। तो हमारा तो 3 दिन लगा, और न जाने मानव जो अपन परंपरा अपना कुल के छोड़ करके, सनातन धर्म के छोड़ करके वो और पंथाई में जाएगा तो कितना जन्म उसको बीतेगा, उसका कोई माने गिनती नहीं है। स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। अब यहाँ दिया है प्रथम प्रणाम, बैठा जब न निकला। अब न निकलने के वाली बाद में क्या हुआ? हमारा 5 देवता है, 5 देवता है। तो यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि कनकथर
माँ ने जब कहा कि लक्ष्मण विनय न माने जल निधि, ये नहीं मानने वाला है। अब इसका हम तमाशा दिखा रहे हैं। विनय न माने जल निधि जर गति नदी न बीती, बोले लखन लाल से भय बिन होत न प्रीति। अभी इसका हम दिखाते हैं। यहाँ जब ये बाण निकाला, जब ये बाण निकाला तो यहाँ अच्छा उनका तो मारने के लिए बाण निकाला, तब बाण निकाला तो समुद्र मालूम है क्या लेकर निकला? समुद्र क्या लेकर निकला? मैंने सोना के थार, वही में अगरबत्ती फूल माला निकाल के सरकार के माने देते हैं। अच्छा राम जी कहता है रास्ता मांगने गया है कि हमारा रास्ता दे दो। ये माने थारी लेके, यहाँ लिखा है ओ कनक थार बरी मनी गना नाना, कनक थार बरी मनी, ओ कनक थारी बरी मनी गना नाना, कनक थार बरी मनी विप्ररूपया यहूँ तजिमाना, विप्ररूपया यहूँ तजिमाना, ओ कनक थार बरी मनी गना नाना, कनक थार बरी मनी गना नाना। बोलो श्याम रामचंद्र की। सतसंग में बैठ मीरा गोपाल गुण गाती है, सतसंग में बैठ मीरा गोपाल भजन गाता है। संतों के संग मेरा उताराम भजन गाते हैं, संतों के संग मेरा तो राम भजन गाए। सतसंगों में बैठ मेरा गोपाल भजन गाए, सतसंगों में बैठ मेरा गोपाल भजन। ओ भक्ति के मार देखो राना ने जहर भेजा, भक्ति के मार देखो राना ने जहर भेजा, उस जहर के प्याले में घनश्याम नजर आए, उस जहर के प्याले में घनश्याम नजर आए। सतसंग में बैठे मीरा गोपाल भजन गाए, सतसंग में बैठे मीरा गोपाल भजन गाए। ये प्रेम के मार्ग देखो राना ने नाग भेदा, ये प्रेम के मार्ग देखो राना ने नाग, नागो के पेतारी में घनश्याम नजर आए, नागो के पेतारी। ये भजन के राह देखो राना जी ने चले आए, भजन के राह देखो राना जी चले आए, राना के कटारी में घनश्याम नजर आए, राना के कटारी सतसंग में बैठे मीरा गोपाल भजन गाए, सतसंग में बैठे मीरा गोपाल भजन गाए। और मेरा तो दुलारी थी नंदलाल सुकुमारी थी, मेरा तो दुलारी थी
नंदलाल सुकुमारी थी, अब गलियों में मेरा श्याम गुम गाए, गलियों में घूमे मेरा ओ श्याम दीवानी की, सत्संग बैठे मेरा गोपाल भजन गाए। यहाँ दिए है जब कनक थाल, राम जी ने रास्ता मांगा तो वो फूल उल लेकर के आया। कोई आदमी के भूख लगा हो और उसका फूल के माला पहना दिया, गर्मी के महीना पसेना पसेना हो जाए, कोई कहे चिंता मत करो तुम्हारा भाई हम जर्सी लाए हैं, तो क्या होगा? वो मरेगा कि और क्या होगा? एक आदमी पुरानिया था, तो पुरानिया था तो वो अपना पोता के अगुवाई में गया। अब तो वीर था पुरानिया आदमी, नया नया के चम्मच से तो सबके दिया कटोरा, एक कटोरा खीर, बुढ़बो के दिया वही में चम्मच। तो बुढ़बा पुरानिया था नया पुराना जमाना में, तो वो हाथ लगाने लगी, कहा कि हम हाथ से खाएंगे। तो उनको बेटा ने कहा कि पिताजी ऐसे कैसे करते हैं, शिकायत हो जाएगा, लोग क्या कहेगा कि हाथ से खाता है। अभी नया के जमाना है, आपका जमाना नहीं है, जमाना बदल गया है, चम्मच से खाइए, चम्मच से। तो पुरानिया कहा कि चलो कोई भारी बात नहीं। तो ये पुरानिया पहले चम्मच लगाया, वही में भर चम्मच खीर। अब पुरानिया को पता नहीं है कि खीर ठंडा है कि गर्म है, और चूल्हे पर से उतरा था और जब ये मुंह में धारा उधर सीधा पाक गया। उधर हाव पानी रखा के गला में लगाए। अब पुरानिया था, अब तब कटोरों का फेंक दिया चमक था। अरे यही हाथ से बढ़िया तो हमारा हाथ है, यही चम्मच से अच्छा तो हमारा चम्मच है। कंपनी में बताएगा ठंडा है कि गर्म। तुम्हारा कौन नया जमाना के चम्मच है, नहीं ठंडा बताते हैं ना गर्म बताते हैं, अभी मरे कि नहीं। हमारा चम्मच ऐसा है कि ठंडा गर्म रहता है। ये पुरानिया जमाना का ये चम्मच है। अब तुम्हारा नया के टुकड़ा रखो। और वो वहां से कहा कि हम अब वहीं से भाग गया, कहा खाए तो गया माँ जी वो खाए। एक वीर, एक पुरानिया सीताराम माने पुरानिया था, गिरस्ते में था, वो जा रहा था बेटी की यहाँ। तो बेटी की यहाँ तो वो बेचारा ट्रेन में बैठा हुआ, कात में बैठ करके सीताराम सीताराम माला जप कर रहा था कि अपना टाइम माने अपना जापो हो जाएगा। तो कात में बैठ के सीताराम सीताराम जप रहा था। और तब तक में उसमें माने 10 गो माने लड़का विद्यार्थी चला गया, पढ़ा हुआ विद्यार्थी सब माने जवान सब था, माने ट्रेन में चला गया। तो जब ये अब गया तो कहा कि बाबा तका साइड हो, कहा कि टाल तो सीट है उधर बैठने जा, हम इधर राम राम जपते हैं। राम राम जपते हैं, चलो हम यही बैठेंगे। बुढ़बा का डांटा, बुढ़बा उठ करके माने चला गया। बुढ़बा जाकर के कोन पर बैठ के माला जपने लगा कि इसका से मुंह लगाना ठीक नहीं है। धोती कुर्ता पहने हुए माला सीताराम 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 जपने लगा। तभी अब 10 गो लड़का था, तो लड़का तो खचर होबे करता है, नया नया माने सीन तगड़ा, नया नया खून। तो ये कहा कि कुछ करो, तो करो क्या? अपना ने कहा कि कुछ करो तो करो क्या, बैठो चुपचाप से, माने बैठो शांत रहो, नहीं शांत रहो तो कुछ करेंगे। तो कहा कि इसमें क्या कुछ करेगा, या तो कुछ ट्रेन में हम लोग तो जंजीर खींचो। कहा कि रे पागल, इसमें लिखा हुआ है, अगर इसमें माने लिखा हुआ है कि जो जंजीर खींचेगा तो 1000 रुपया दंड और साल भर कैद। तो कहा ये उपाय करो, कहूँ पकड़ा गए खींचते तो रुपया निकालो। तो सब कोई निकाला, 10 गो छड़ा था, 100 रुपया निकाला और गन्ने लगा। और बुढ़वा देख रहा था, माला जप रहा था, देख रहा था, और तब जेबी में धर लिया। कहा कि ठीक है जंजीर खींचो, अगर पकड़ा देगा तो पकड़ा देगा, नहीं पकड़ाएगा गाड़ी रुकेगा तो बुढ़वा के नाम लगा देंगे कि बुढ़वा खींचा है। वो बुढ़वा कहा कि बाबा हम कौन गलती किया, हमको काहे फंसा रहे, हम पुरानिया आदमी के, हम तो कोई गलती न किया, सीधा साधा आदमी। हमको माने ये धोती क्या है बाबा, धोती? कहते हम तो धोती है, फुल पैंट पहनो, चकनर आदमी, फुल पैंट पहनो, धोती में क्या अभी वो जमाना रखा है, फुल पैंट पहनो, ये धोती में कुछ नहीं है। कहा कि बाबा ये धोती में बहुत कुछ है, ये धोती में बहुत कुछ है। कहा कि धोती में कुछ नहीं है, फुल पैंट पहनो। कहा कि नहीं हमको नाम, तब नाम लगाएंगे। कहा कि वो बात के बात है, कितनों गोर लगा कि बुआ हमको नाम नहीं लगा। ये लड़का जंजीर खींच दिया। अब जब ये जंजीर खींचा तो जंजीर खींचा, बस ट्रेन आगे रुक गया। अब सब पुलिस धर, अब कौन नंबर में कौन डिब्बा में से खींचा है, आ गया 10 को फौस आया, जंजीर किसने खींचा है? कहा कि बाबा, तो वो कह दिया यही बूढ़ा खींचा है, यही बूढ़ा। अब गया वही बुढ़वा ठामन माने पुलिस, कहा कि यही काम करते हैं, पुरानिया होकर के माला जब तक शर्म नहीं है, जंजीर खींच दिया है।
माने पुरानिया हो गया, श्रम नहीं है, जंजीर खींच दिया है, तो श्रम विचार करना चाहिए। मरा जबते हो, कहा कि मजबूरी में खींचे हैं, मजबूरी में खींचे है। तो क्या मजबूरी था? हमारा सर में 1000 रुपया था, कहा तो गना था जेबी में रखा हुआ था, देख लिया। हमारा सर में 1000 रुपया था, वो छौरा छीन लिया है, अब अपना वही छतिया जेबी में रखा हुआ है, देखिए। हाँ, आप कहा कि नहीं नहीं हम नहीं रखे, कहा कि चल तलाशी है, अब तलाशा तो 1000 रुपया सबको 100 रुपया निकाल रखा था, देख लिया था पूरा, तुरंत निकाला, कहा कि पागल का पकड़ो, सबके कड़ी लगाया, कड़ी लगा करके कहा लीजिए बाबा 1000 रुपया आपको लीजिए, बाबा कहा लाओ, जब छीन लिया था बाबा 1000 रुपया ले ली, 1000 रुपया दे दिया, वो माने सबके कड़ी लगा, 10 क्या जाने लगा, तब बाहर निकाल दिया, तो खिड़की में बगल में नहीं जाता है, तो बुढ़वा खिड़की थामन बैठे, कहा कि बउआ एक बात कहे, तब कान थामन, क्या बात है? कहा ये धोती के कमाल देखे जो सब फुल पैंट जेल में हवा खाई, बोलो श्याम राम, इसलिए तो फुल पैंट धोती पहनते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। तो इसीलिए यहाँ मान्य ठाकुर जी के कृपा से क्या मैंने बताया है कि समुद्र वही माने मांगा था, समुद्र जब निकला तो यहाँ समुद्र बड़ा अच्छा, क्या कहते हैं, समुद्र कहा कि हमारा 3 दिन कहा सरकार मेरा में दोष नहीं है, मेरा में दोष नहीं है, मर्यादा पुण्य तुम दिन ही, आपका सभी के मर्यादा में तो आप ही ना बने हैं, सबके मर्यादा में आप ही बाने हैं, तो सबके मर्यादा में सब आपको भविष्य ने क्या कहा? भविष्य ने आपके कहा कि अपना कुल गुरु के माने प्रार्थना कीजिए, अपना कुल गुरु के शरण में जाइए। तो आप अपना कुल गुरु के शरण में नहीं गए हैं, आज मेरा शरण में जाए हैं, हम कैसे निकले? लेकिन हमारा शरण में नहीं जाकर के आप कुल गुरु के शरण में जाते तो 3 दिन का क्या कहे, 1 घंटा नहीं होता, आज सारा बंदर उसे पार हो जाता। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। यहाँ इसीलिए यहाँ जो बताए हैं, हम लोग शरणागति तो होते हैं, लेकिन शरणागति किसका शरण में जाते हैं? अपना इष्ट के शरण में जाते हैं या किसका शरण में जाते हैं? तो ये हम ये बात कहे हैं, ये मेरे माता बहन, तो जो हमारा परंपरा के इष्ट है उसी के आप एक भरा बस माने भजन इतने गाते हैं। कन कन में ओम समाया है, प्रभु कैसा तुम्हारी माया है, कन कन में कन कन में ओम समाया है, प्रभु कैसा तुम्हारा माया है, कन कन में ओम समाया है, प्रभु हरि प्रभु कैसा तुम्हारा माया है, प्रभु कैसा तुम्हारा माया है, प्रभु कैसा तुम्हारा माया है, कन कन में ओम समाया है, प्रभु कैसा तुम्हारा माया है, कन कन में ओम समाया है, तुम्हारी माया। कभी भक्ति में ओम, कभी गौरा में ओम, कभी भक्ति में ओम, कभी भक्ति में ओम, कभी गौरा में ओम, कभी भक्ति में ओम, कभी गौरा में, और रिधि सीधी ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारा माया है, रिधि सीधी में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारी माया। ओ कभी ब्रह्मा में ओम, कभी विष्णु में ओम, 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 शंकर में ओम समाया है, प्रभु कैसा तुम्हारा माया है, शंकर में ओम समाया है,
है कन कन में ओम समाया है, प्रभु कैसा तुम्हारा माया है। है कभी गंगा में ओम, कभी जमुना में ओम, कभी गंगा में ओम, कभी जमुना में ओम, और कभी गंगा में ओम, कभी जमुना में ओम, कभी गंगा में ओम, कभी जमुना में ओम। लहरों में ओम समाया है, प्रभु कैसा तुम्हारा माया है। लहरों में ओम समाया है, प्रभु कैसा तुम्हारे माया है। कन कन में ओम समाया है, प्रभु कैसा तुम्हारा माया है। कन कन में ओम समाया है, प्रभु कैसा तुम्हारे माया। ओ कभी राम में ओम, कभी श्याम में ओम, कभी ओ कभी राम में ओम, कभी श्याम में ओम, कभी राम में ओम, कभी श्याम में ओम। हनुमंत में ओम समाया है, प्रभु कैसा तुम्हारा माया है। हनुमंत में ओम समाया है, प्रभु कैसा तुम्हारे माया है। कन कन में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारे माया है। कन में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारे माया। ओ कभी गीता में ओम, कभी भागवत में ओम, कभी गीता में ओम, कभी भागवत में ओम, ओ कभी गीता में ओम, कभी भागवत में ओम, ओ वेदों में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारा माया है। ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारा माया है। प्रभु कैसे तुम्हारा माया है। प्रभु कैसे तुम्हारे माया है, प्रभु कैसे तुम्हारे माया है। कन कन में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारे माया है। कन कन में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारे माया है। बोलो सब रामचंद्र की।